शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। गुज़िश्ता साल 2023 में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ डिफेंस फेज 7 में, जहां एक नौ उम्र लड़के ने गाड़ी की टक्कर से 6 एक ही ख़ानदान के अफराद को हलाक कर दिया। ये बदकिस्मत ख़ानदान जो है अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में उसके ससुराल गया था और वापसी पे एक गाड़ी जिसके अंदर 4 कम उम्र लड़के बैठे हुए थे, इनकी मस्तियाँ, इनकी खरमस्तियाँ जो हैं उस ख़ानदान की जान ले गई। होता कुछ इस तरह है कि ये जब निकलते हैं तो अफनान नामी मुलज़म जो है वो गाड़ी चला रहा था और उसके साथ उसके 4 दोस्त बैठे थे। ये बर्गर खाने के लिए डिफेंस फेज 7 जा रहे थे। इसी दौरान एक इंटरसेप्ट के ऊपर जो है इनकी गाड़ी हिट होती है एक गाड़ी के साथ। उसके अंदर बैठी हुई 2 खवातीन, 2 बच्चे और 2 मर्द जो हैं वो जाँ बहक हो गए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। अफनान को गिरफ्तार कर लिया गया। बहरकैफ उस वक्त मामला कुछ और थे, निगरान हुकूमत थी और फौरी तौर पर इसको अगले ही दिन जुडिशल करवा दिया गया। लेकिन साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब ने इसका नोटिस लिया और फिर उन्होंने इस केस में ज़ाती दिलचस्पी ली और अफनान को दोबारा जेल से लाकर इसका रिमांड लिया गया और इस केस में दहशतगर्दी की दफ़ात और 302 की दफ़ात भी लगाई गई, क्योंकि मुद्दई का इल्ज़ाम था कि इस लड़के ने जो है वो पहले इनके साथ बदतमीज़ी की और फिर तैश में आकर इनकी गाड़ी को हिट किया और ये इक़दाम कत्ल के बाद जो है जानबूझ के ये इक़दाम किया गया है, तो लिहाजा ये 302 बनती है। खैर पुलिस ने लगा दी उस वक्त और फिर मामला जो है वो चलना शुरू हुआ। जुडिशल रिमांड पर इसको बाद में भेज दिया गया। इससे पहले इसका फिजिकल रिमांड 2 मरतबा हुआ। ओसिफिकेशन टेस्ट इसका करवाया गया, पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ। पहला ओसिफिकेशन टेस्ट जो है वो फेल हो गया। कुछ मतलूबा नतायज जो है पुलिस को ना मिल सके और डॉक्टर्स को दोबारा करवाने कहा गया, लेकिन वो ना हो सका और आज के दिन तक इसका ओसिफिकेशन टेस्ट मेडिकल बोर्ड के तश्कील ना दिए जाने की वजह से नहीं हुआ। अच्छा, अब इस केस के अंदर जो है वो रोज़ बरोज़ चीज़ें बदलती चली गई। पुलिस ने चालान मुरतब किया और इसको इस हद तक गुनाहगार करार दिया कि ये गाड़ी ज़रूर चला रहा था और इसकी गाड़ी की टक्कर से लोगों की हलाकत हुई है। इसके वालिद पर भी मुकदमा दर्ज हुआ। उन्होंने अपनी अबूरी ज़मानत करवाई, बाद वो कन्फर्म भी हो गई और मुद्दई का ये इल्ज़ाम था कि पहले इन्होंने पैसों की ऑफ़र की थी, लेकिन बाद में फिर ये लोग भी मुकर गए और उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया और अब उसको इंसाफ चाहिए। अफनान इस वक्त जो है वो जेल के अंदर बंद है और अब इससे मुतल्लिक कुछ मैं आपको बताता चलूँ। पहले तो आज इस केस में क्या हुआ। इस केस में अब चल ये रहा है कि अफनान के जब चलान अदालत में आ गया तो उसके वकील ने एक स्मार्ट मूव की और दहशतगर्दी की दफ़ात ख़त्म करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। अच्छा, उस दरख्वास्त पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी क्योंकि मुतल्लिका जज जो है वो उस कोर्ट में अभी तक अवेलेबल नहीं है, अपॉइंट नहीं हुआ। आज कुछ जजेस के नोटिफिकेशन हुए हैं और मुमकिन तौर पर शायद अब उस कोर्ट में जो है वो जज साहब तैनात हो जाए। पुलिस ने 3 लड़कों को बरी कर दिया, अफनान के ऊपर तमाम मलबा डाल दिया और आज दोबारा इस केस में जब कुछ नहीं हुआ तो जुडिशल रिमांड में इसके तौसीक कर दी। 14 रोज़ा मजीद ये अब जेल के अंदर रहेगा। अच्छा, अब इसमें एक और अहम मामला ये हुआ है कि अफनान के लिए कुछ मुश्किल जो है वो अब होने जा रही है क्योंकि अफनान फ़िलहाल जेल में है। इसने अपनी पढ़ाई का भी आगाज़ कर दिया है और वहाँ ये पढ़ भी रहा है, लेकिन जेल खैर जेल है। एक तरफ 6 ख़ानदान जो हैं वो ख़त्म हो गए, 6 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। दूसरी जानिब ये नौजवान लड़का अपने घर का और इसके वालिदैन भी एक आजमाइश में एक बहुत बड़ी आजमाइश जिसे मैं कहूँ उससे वो भी गुजर रहे हैं क्योंकि उनका जवान बेटा और इस वक्त वो ज़िंदा होने के बावजूद भी उनके लिए जो है वो ना होने के बराबर है क्योंकि वो अब जेल में बंद है। 6 महीने तो उसको हो चुके हैं। दूसरी सूरत हाल अब यह है कि अब इसके जो वकला हैं वो अब इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे जज आए तो हम ये दहशतगर्दी की जो दफ़ा ख़त्म करने की दरख्वास्त दायर की, इस पर दलाइल दे के हम ये ख़त्म करवाएं, फिर इसकी ज़मानत दायर की जाए। लेकिन अब दूसरी जानब जो अफनान के लिए मुश्किल होने जा रही है वो ये है कि अफनान के जो मुखालिफ हैं यानी कि मुद्दई इस मुकदमे का, उसने अब इसकी तफ्तीश दोबारा करवाने के लिए दरख्वास्त दायर करने का सोचा और 102 रोज़ के अंदर ये दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी जाएगी। और इसमें ये कहा गया है कि पुलिस ने तफ्तीश नाकिस की है और इसमें जो 7 इसके मुल्ज़मान थे उनको बरी कर दिया, उनको निकाल दिया, उनका कोई रोल इसके अंदर डिफाइन नहीं किया
लिहाजा तफ्तीश जो है वो दोबारा की जाए। ये एक बड़ा अजीब गरीब सूरत हाल जो है वो बन सकती है कि अगर तफ्तीश की दरख्वास्त मंजूर कर लेगी, दोबारा तफ्तीश हुई, तो फिर ये केस मज़ीद जो है वो लटक जाएगा। लेकिन अब देखना ये है कि अब इसके वकला इस पर क्या दलाइल देते हैं, क्या वो तैयारी करते हैं, किस तरीके से चीज़ों को देखा जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल सूरत हाल ये है कि अफनान के बाहर आने की कोई उम्मीद 1.5 से 2 माह तक जो है वो नज़र नहीं आती है, और शायद गालबन इस मरतबा वो बकरा ईद भी जेल में ही करे। लेकिन अगर ये सुलह सफाई हो जाती है और मुद्दई और मुलज़म पार्टी आपस में बैठ के कुछ तस्फिया कर लेते हैं, तो शायद फिर अफनान का मुस्तकबिल जो है वो बच जाए। लेकिन अभी तक अफनान का मुस्तकबिल के ऊपर एक सवालिया निशान लगा हुआ है। दोनों पार्टियां जो है वो झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और कोई भी मीडिएटर का किरदार अदा नहीं कर रहा, और असल मामला वजूहात क्या होंगी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कानूनी तौर पर अभी अफनान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात सामने हैं। अब देखना है इन मुश्किलात को इसके वकला किस तरह हल करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ताहम इस केस में अब मज़ीद कुछ भी अपडेट होगी तो उससे आपको दोबारा आगाह करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।